सबसे ज़्यादा जगह सेना के पास है, रेलवे के पास है। लेकिन तीसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो नाम आता है वक्फ बोर्ड का। और पिछले कुछ समय में जब से ये शक्तियां दी गई इस वक्फ बोर्ड को, एकदम से राइज हो गया इनका। अब रही बात वक्फ बोर्ड की, आम मुसलमान को मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, आम मुसलमान को केवल अपनी मस्जिद, अपने ईदगाह है, अपने मजार हैं, जो दरगाह हैं या अपने कब्रिस्तान है, इनसे सरोकार है उनको। ये कांग्रेस की गलत नीति की वजह से ये इतना बकरजाल फैला है। 70 वर्ष में कांग्रेस ने अपने वोट पाने के लिए ऐसे जाल बिछाए कि जो देश का मुसलमान है, गरीब मुसलमान है, वो फंसता रहा। लगाने का काम जो सरकार करेगी, हम उसका फैसला करेंगे, हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन क्या है कि कुछ दर्द होगा आप लोगों को। कल कुछ लोग छाते पीटेंगे और वे कहेंगे हम तबाह हो गए, हम बर्बाद हो गए। हमें उसकी चिंता नहीं है, हमें चिंता है देश की, हमें चिंता है देश के गरीब की, हमें चिंता है हमारे उस पसमानदा समाज की जो आज भी कहीं ना कहीं रोड बैठा काम करता है। हमारा तिरंगा एक, हमारा राष्ट्रगान एक, तो हमारे सब कानून एक होने चाहिए। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। 5 अगस्त की तारीख आ रही है और सब जानते हैं कि मोदी सरकार का 5 अगस्त को लेकर के जिस हिसाब से हर बार देखने को मिलता है, कुछ ना कुछ बड़ा फैसला लिया जाता है। 2019 में अगर देखा जाए 370 हटा, 2020 में देखा जाए तो श्री राम जन्मभूमि मंदिर की नींव रखी थी। अब आ गया है 5 अगस्त 2024 और इस समय जो बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि वक्फ बोर्ड एक्ट जो है उसमें बड़ा बदलाव करने वाली है केंद्र सरकार। 40 संशोधन किए जा सकते हैं और जितनी असीमित शक्तियां कांग्रेस ने दी थी उनको वापस लिया जा सकता है। आइए बात करेंगे इस मुद्दे पर। हमारे साथ मौजूद हैं पसमंदा मुस्लिम समाज राष्ट्रीय उत्थान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष एहसान खान जी। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। एहसान जी, बहुत देर से चर्चा चल रही थी और बहुत से लोग कह भी रहे थे कि बीजेपी सरकार है, इनको वक्फ बोर्ड पर कुछ एक्शन लेना चाहिए। जो असीमित शक्तियाँ नरसिम्हा राव सरकार, मनमोहन सिंह के समय दी गई, उस पर कंट्रोल करना चाहिए। और अब आखिरकार जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, कल बड़ा बिल आ सकता है और 40 संशोधन करके सारी शक्तियां रोकी जा सकती हैं। कैसे देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने बोला 5 तारीख, तो मैं देखता हूँ कि जो 5 तारीख नहीं, वो 5 पांडव हैं मोदी जी के सरकार में। जो 5 पांडव हैं और जो महाभारत में 5 पांडव थे, उन्होंने सत्य की लड़ाई लड़ी और आखिर में विजय प्राप्त हुई। संघर्ष किया, बहुत से लोग उनके परिवार के या उनके गुरुवर, उनमें उनकी आहुति देनी पड़ी। अंततः उनकी विजय हुई। तो ऐसे ही 5 अगस्त और 5 पांडव मोदी सरकार में हैं जो कि देश हित में फैसले लेते हैं। आपने कहा था कि 5 अगस्त को बड़े फैसले लिए जाते हैं, तो हम तो ये देखते आ रहे हैं सन 2014 से मोदी जी 5 अगस्त को जो फैसले लेते हैं वो देश हित में लेते हैं, समाज हित में लेते हैं। और इस देश की जो जनता है, जो गरीब है, जनमानस है, उसके हित में फैसले लेते हैं। और हमें उम्मीद है कि जो कल आने वाला है, जो 5 अगस्त है 2024 का, एक अच्छा निर्णय होगा, वो समाज हित में होगा और देश हित में होगा। हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन हाँ, जो पुनर्वर्ती सरकारें थीं, उन्होंने कुछ कानून ऐसे बनाए थे जो देश को मकर जाल में फंसा दिया था। शायद आज उस जाल को सुलझाने का वक्त आ गया है और उसको सुलझाने के लिए 5 पांडव या 5 तारीख चुनी उन्होंने। हम स्वागत करते हैं। इसी बीच एहसान जी, अगर बात की जाए, लगातार पिछले कुछ समय से विपक्ष कह रहा है संविधान खतरे में है, संविधान की लगातार दुहाई दी जा रही है विपक्ष की तरफ से कलेक्टिवली। लेकिन इसमें वक्फ बोर्ड को जो असीमित शक्तियां दी, चाहे 95 में नरसिम्हा राव सरकार, चाहे मनमोहन सिंह सरकार, वो क्या संवैधानिक तौर पर सही थी? क्योंकि कोर्ट ने भी उसको गलत माना है। और उसमें ऐसा दर्शकों को भी मैं बता दूं कि अगर वक्फ बोर्ड ने कह दिया ये जगह हमारी है तो वो जगह उनकी हो जाएगी। अगर किसी का मालिकाना हक है, उसको कागज़ लेके जाने हैं और वो कोर्ट भी नहीं जा सकता, सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जा सकता, उसको उसी वक्फ बोर्ड के पास जाना है कि ये तो जगह मेरी है, आप इस पर कैसे बैठ गए। तो ये क्या संवैधानिक लग रहा है आपको उस समय? ये सब बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी कहा कि विपक्ष कह रहा है कि संविधान खतरे में है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और देश को बताना चाहता हूँ, ना संविधान खतरे में, ना देश का समाज खतरे में, ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में। खतरे में तो वो हैं जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं। खतरे में तो वो हैं जो देश के अंदर भाईचारे को बिगाड़ना चाहते हैं। खतरे में तो वो हैं जो अलगाव पैदा करना चाहते हैं। अब रही बात वक्फ बोर्ड की, आम मुसलमान को मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, आम मुसलमान को केवल अपनी मस्जिद, अपने ईदगाह है, अपने मजार हैं, जो दरगाह हैं या अपने कब्रिस्तान हैं, इनसे सरोकार है उनको। आम मुसलमान जो 80% मुसलमान हैं, केवल वहाँ तक सीमित है। अपनी मस्जिद हैं, अपनी इबादत गाहें हैं, अपनी ईदगाह हैं, अपने कब्रिस्तान हैं, उनमें कोई हेरफेर होने वाला नहीं है। और जो भी हेरफेर होगा वो देश हित में होगा, समाज हित में होगा। कुछ सरकारों ने अपने वोट बैंक के लिए एक इतना कड़ा प्रावधान बना दिया कि जो कि हिंदुस्तान की ही ज़मीन है, सरकार की ही ज़मीन है, उस पर कोई आवाज़ उठा नहीं सकता। जिसने आपने बताया कि कह दिया कि मेरी ज़मीन है, वो मेरी हो गई।
आम मुसलमानों को इससे कोई सरोकार नहीं है। केवल केवल ये भू माफिया हैं जो इस सत्ता के पाने के लिए कांग्रेसी शासनकाल में उन लोगों ने अपना गठजोड़ बनाया और वो लाभ ले रहे हैं। आम मुसलमान आज भी गरीब था, कल भी गरीब है, कोई उसको सरोकार नहीं है, कोई लाभ नहीं है। अब जो सरकार फैसला लेगी वो उन गरीब मुसलमानों के हित में फैसला लेगी जो वर्षों से परेशान थे, मजदूर थे, मजबूर थे। और मैं स्वागत करता हूं मोदी जी का कि 5 अगस्त को ऐसा फैसला कर दो जो देश का मुसलमान खुशहाल हो जाए। इसी बीच अगर बात की जाए, एक फैक्ट ये भी है कि देश में जो सरकारी संस्थाओं की अगर बात करें उसमें सबसे ज़्यादा जगह सेना के पास है, रेलवे के पास है, लेकिन तीसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो नाम आता है वक्फ बोर्ड का। और पिछले कुछ समय में जब से ये शक्तियां दी गई इस वक्फ बोर्ड को, एकदम से राइज हो गया इनका। और अभी जो बताया जा रहा है सरकारी सूत्रों के मुताबिक 9 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है। ये कहाँ से आई, कहाँ से एकदम जो है निकल आई इतनी ज़मीन, इस पर कई सारे सवाल जो है वो उठने लगे। ये कांग्रेस की गलत नीति की वजह से ये इतना मकड़जाल फैला है। 70 वर्ष में कांग्रेस ने अपने वोट पाने के लिए ऐसे जाल बिछाए कि जो देश का मुसलमान है, गरीब मुसलमान है, वो फंसता रहा। और जो कथाकथित मुसलमान जो सत्ता के लोभी थे, जो सत्ता में पाते थे, वो इतना बड़ा जाल बिछा लिया। अब समय आ गया है कि जो देश की सरकार है, जो मोदी सरकार है, वो निष्पक्ष फैसला लेकर जो ज़मीनें सरकार की हैं उस सरकारी कब्जे में लेकर या उनमें कोई अपना संस्थान खोले या किसी समाज के लिए, किसी भी समाज के लिए उसमें शिक्षा का माध्यम खोले या उसमें मेडिकल खोले या और भी बहुत सी चीज़ हैं जो समाज हित में, देश हित में, जो गरीब हित में कार्य किए जाएं, उन्हें करें। हम स्वागत करेंगे। और जो एक अंकुश लगाने का काम जो सरकार करेगी हम उसका फैसला करेंगे, हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन क्या है कि कुछ दर्द होगा आप लोगों को। कल कुछ लोग छाते पीटेंगे और वे कहेंगे हम तबाह हो गए, हम बर्बाद हो गए। हमें उसकी चिंता नहीं है। हमें चिंता है देश की, हमें चिंता है देश के गरीब की, हमें चिंता है हमारे उस पसमानदा समाज की जो आज भी कहीं ना कहीं रोड बैठा काम करता है। आज काफ़ी हद तक बल मिला है। 10% मोदी सरकार में मेरा समाज ऊपर आया है, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हुई है। अब जो फैसले होंगे वो इस 5 साल में और ऊपर आएगा। हम यही चाहते हैं कि हमारे देश का मुसलमान या हमारे देश का पिछड़ा वर्ग किसी भी समाज में है वो उसका उत्थान हो, उसका सामाजिक और न्यायिक और शिक्षक उत्थान हो, जिससे कि वो मुख्य धारा में जुड़ सके। यही भाजपा की पहल होनी चाहिए और यही हमारी पहल भी यही है। हम घर घर जाते हैं, समझाते हैं कि शिक्षा लो, रोज़गार करो, व्यापार करो और एक मिलजुल कर एक ऐसा ताना बनाओ जो देश और दुनिया में एक ऐसा मुकाम हासिल हो कि जो दुनिया भी देखे। आखिरी एक सवाल मेरा ये रहेगा कि क्या अगर ऐसा होता है जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, अगर इसको पास किया जाता है यूसीसी की तरफ, इसको पहला कदम आप देखेंगे सरकार का? क्योंकि यूसीसी का भी मतलब यही है सबके लिए एक समान कानून हो, सब एक समान जो है तरीके से चले, अलग अलग बोर्ड और अलग अलग चीज़ें सबके लिए ना हो। क्या ये पहला कदम होगा? बिल्कुल ठीक है, आपने सही पकड़ा कि वो एक पहला कदम है। जब हमारा संविधान एक, हमारा तिरंगा एक, हमारा राष्ट्रगान एक, तो हमारे सब कानून एक होने चाहिए। हमें हिंदू मुस्लिम दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हम इस देश के नागरिक बने, हम इस देश के कानून को माने और वो कानून सब पे लागू हो। आपकी आस्था, आपकी धर्म, आपकी संस्कृति और संस्कार जो हैं वो सबके समान हो। आपकी आस्था, आप पूजा स्थल करो, आप नमाज पढ़ो, वो आपका अधिकार है। पर देश के कानून, इस देश के समाज के ताने बाने पर सबका अधिकार एक बराबर है, तो सबके लिए एक बराबर कानून होना चाहिए। तो ये आपने सुना, हमारे साथ पसमानदा मुस्लिम समाज राष्ट्रीय उत्थान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष एहसान खान जुड़े। और जो अभी बड़ी खबर आ रही है कि जो वक्फ बोर्ड एक्ट है उसमें बड़े बदलाव करने जा सकती है मोदी सरकार और 40 संशोधन उसमें किए जा सकते हैं। जितनी असीमित शक्तियां दी गई थी कांग्रेस की तरफ से उनको जो है अब रोका जाएगा। और इस पर अपनी राय रखिए। अब आपकी इस पूरी चर्चा से जो राय हो आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें।